चलो, आज के टॉपिक में हम आर्टिकल्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, मतलब लेवल 1, ताकि जो बच्चे हैं, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं, उसका कॉन्फिडेंस बना रहे, क्योंकि दिस इज़ द लेवल 1 के क्वेश्चन है। तो इसलिए मैं आज ज़्यादा आपको छेड़ूंगा नहीं, ताकि जो क्वेश्चन की जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट तुम्हारे को बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चन दूंगा। अभी ये सेशन में बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, और बेसिक क्वेश्चन पहले करो, बाद में जैसे जैसा कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा वैसा वैसा एडवांस लेवल के क्वेश्चन की तरफ हम जाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ लेवल 1 के ही PYQs या फिर आप बोलो कि क्वेश्चंस इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं। चलो, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच वन द क्वेश्चन? ओके, क्वेश्चन यहाँ पे बताओ। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे ब्लैंक दी है और आपको चूज करना है चार में से एक कौन सा यहाँ पे जो है ऑप्शन आने वाला है। क्वेश्चन क्या है? द किंग डिक्लेयर्ड हिज एल्डेस्ट सन, ओल्डेस्ट नहीं क्योंकि उसका ब्लड रिलेशन है, किंग का उसके सन के साथ क्या है, ब्लड रिलेशन है, इसीलिए यहाँ पे एल्डेस्ट आया है, ओल्डेस्ट नहीं। द किंग डिक्लेयर्ड हिज एल्डेस्ट सन एज ईयर टू हिज थॉर्न, मतलब उसकी गद्दी के लिए जो उसकी थॉर्न है उसके लिए उसका जो वारस है, नेक्स्ट वारस, उसका एल्डेस्ट सन को उसने डिक्लेयर किया। इस तरह से ये क्वेश्चन है। लेकिन फिल इन द ब्लैंक, इस ब्लैंक में क्या आने वाला है बताओ, बताओ जल्दी से, ब्लैंक में क्या आने वाला है? वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, लेवल 1 के क्वेश्चन है। और जब तक तुम लेवल 1 के क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक लेवल 2 की तरफ जाना नहीं, क्योंकि मैं इसकी सीरीज लाने वाला हूँ। इसकी जो लेक्चर है ना, जो ये लेक्चर है उसकी एक सीरीज आने वाली है, और एक सीरीज रहने वाली है PYQ की तरफ, एक सीरीज रहने वाली है टॉपिक की तरफ। जो भी टॉपिक है, सपोज ये आर्टिकल का टॉपिक है तो आर्टिकल की जो टॉपिक है तो उस पर मैं लेवल 1 के मैं पहले आपसे जो भी क्वेश्चन है वो डील कराऊंगा, और बाद में एडवांस की तरफ जाएंगे हम। बताओ आंसर। देखो यहाँ पे जो है ना, आपको ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन के साथ बताओ, समझ लो, क्वेश्चन के साथ जो है ना ग्रामर को यूज करना सीखो। सिर्फ ग्रामर रटने से नहीं होगा, क्वेश्चन के साथ उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हियर, ईयर, ये हियर नहीं है, ईयर है, ईयर। क्लियर? क्योंकि उसका एच जो है वो साइलेंट है, उसका उच्चारण नहीं होगा, ईयर। और हमें पता है कि जो भी वोवेल्स रहते हैं, वोवेल्स के साथ जो है क्या आता है, तो आर्टिकल एन आता है, आर्टिकल एन आता है। लेकिन सिर्फ ओवेल के ऊपर नहीं जाना है, जाना है तो साउंड के साथ जाना है, जाना है तो फोनेटिक्स प्रोनाउंसिएशन के साथ जाना है, साउंड के साथ जाना है। तो इसका जो साउंड बन रहा है वो बन रहा है ईयर। तो इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे, एन। द किंग डिक्लेयर्ड हिज एल्डेस्ट सन एज एन ईयर टू हिज थॉर्न। दिस इज द करेक्ट आंसर। एन कहाँ पे? फर्स्ट ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन ये वाला जो है, ये वाला एन का जो है ना वो फर्स्ट वाला आंसर है इसका। ठीक है, क्लियर? जाते जाते कुछ क्लैरिटी देते जाओ मेरे भाई। देखो जाते जाते मेरे भाई को मैं यहाँ पे कुछ क्लैरिटी देना चाहता हूँ। जैसे कि वो देखो यहाँ पे ईयर, इसके साथ आएगा एन, ये नहीं आएगा तो आएगा क्या, एन। उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो है आवर, इसका ये साइलेंट है। उसके बाद ईयर, और कभी कभी यहाँ पे ऑरली भी आ सकता है, ऑरली। उसके बाद ऑनरेबल, सब क्लियर करता हूँ मैं आपके क्वेश्चन, जितने भी कॉन्सेप्ट है ना वो सब। ऑनरेबल, हॉनरेबल नहीं, यहाँ पे ऑनरेबल। उसके बाद एन के साथ और कौन सा वर्ड है जो पूछा जाता है बहुत सा, मतलब ऑनरेबल के, सिर्फ ऑनरेबल के लिए आर्टिकल नहीं आएगा, ऑनरेबल पर्सन। इसके बाद ऑनेस्ट नहीं है, एच साइलेंट है,
हॉनेस्ट क्या, पर्सन। समझ में आया? तो एटलीस्ट इतने जो वर्ड्स है उसके साथ आता है आर्टिकल एन, ये नहीं आएगा। और अगर डेफिनेट डेफिनेट केस के बारे में अगर इसको यूज किया जाएगा तो फिर द आएगा, अदरवाइज एन आने वाला है। और एक एग्जांपल और तुम्हारे को मतलब और डिफिकल्ट कर देगा, और वो वाला है यहाँ पे अगर ऐसा लिख लिया होटल, बताओ होटल के साथ ये आता है, एन नहीं आता है। और एक देखो, और एक देख लो, ईयर, ईयर इसका जो वाई है तो ये साइलेंट नहीं है, तो ये अ ईयर होगा। यंग, बताओ यंग का अ यंग। समझ में आया? एन नहीं आने वाला है, एन आने वाला नहीं, तो ये आने वाला है, ये क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी डिटेल के साथ मैं हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा ताकि कोई भी स्टूडेंट्स बेसिक से जो है उसका फंडामेंटल अच्छा बनाएगा, और जितना अच्छा बनाएगा उसका फंडामेंटल ग्रामर के बारे में उतना अच्छा स्कोर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस स्टार्ट सॉलिड, वेरी इजी, लेवल 1 क्वेश्चन। The select the most appropriate option to fill in the blank. If no word is needed in the blank, select no word. अगर कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब ए एंड द या कौन से भी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे नो वर्ड वाला ये वाला जो ऑप्शन है ना, ए नंबर का, तो वो आएगा। लेकिन पहला प्रश्न तो पढ़ना पड़ेगा। प्रश्न क्या है? द वर्ड सॉरी द डॉक्टर एडवाइज्ड नहीं है यहाँ पे, जो है ना ये वर्ब है, वर्ब। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू गेट, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक, एक्सरे डन, मतलब डॉक्टर ने एडवाइस दी कि तुम तुम्हारा एक्सरे पहला करो। अब यहाँ पे बेसिक चीज़ ये है कि बहुत से जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनको पता नहीं होता है कि एक्सरे के साथ क्या आता है, कौन सा आर्टिकल। मैंने अगर आपको 2 आर्टिकल दिए फॉर एग्जांपल, ए और एन, दोनों में से बताओ कौन सा लेंगे। ए और एन दोनों में से बताओ कौन सा आर्टिकल आने वाला है, बताओ जल्दी से। चलो एक्सरे बताओ, उसके साथ क्या आने वाला है, एक्सरे के साथ क्या आने वाला है, बताओ। ये एन लेवल 1 के क्वेश्चन है। जब तक ये बेसिक क्वेश्चन आते नहीं ना, ये सॉल्व नहीं करते, जितने क्वेश्चन मतलब बेसिक के सॉल्व करेंगे ना, उतना फंडामेंटल जो है ना अपना स्ट्रांग बनेगा। क्लियर? तो यहाँ पे एक्सरे, एक्स ऐसा इसका प्रोनाउंसिएशन होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक्स यानी कि ये इसका साउंड है वोवेल का, और वोवेल का होगा साउंड तो एन आएगा, एन एक्सरे। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट टू गेट एन एक्सरे डन। लेकिन इतना इसका आंसर नंबर लास्ट वाला डी। लेकिन इतना एक्सप्लेनेशन नॉट इनफ, वी रिक्वायर मोर। व्हाट आर, कौन सा मतलब ज़्यादा क्या रिक्वायर है यहाँ पे, और कौन से जिसके साथ इस तरह का जो भी है, ये क्या बोलते, एक लोचा हो सकता है। देखो एक्सरे, अब यहाँ पे लेना है एन एक्सरे, उसके साथ उसके बाद एम पी, एम का साउंड आ रहा है ना, एम पी, उसके बाद एम एल ए, उसके बाद एन एम एल ए, उसके बाद आई ए एस, ऐसा लिखा तो आई ए एस, सामने कुछ भी मतलब ऑफिसर। उसके बाद एन के साथ बताओ एल बी, एल साउंड देखो, एल इसके लिए क्या आएगा, एन। उसके बाद बताओ एफ आई आर, एफ आ रहा है, एफ, तो उसका साउंड कौन सा है, साउंड है वोवेल का सर। तो वोवेल का साउंड आता है तो लगाएंगे एन। क्लियर? और कौन सा बताओ, एस एच ओ, एन एस एच ओ। और बताओ एस पी, एन एस पी। क्लियर?
ऐसे बेसिक, मैं इसका बेसिक जो भी है ना लेक्चर भी लाने वाला हूँ उसके रिगार्डिंग, तो आप भी तो मतलब उसके बारे में कोई अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो एक्सरे ये तो रटना ही चाहिए, हर हाल में रटना चाहिए कि किसके साथ एन आता है। जो गिने चुने कुछ मतलब वर्ड्स हैं 10-12 तो वो रट लो पहले, फिर बाद में जो बेसिक बाकी जो एडवांस लेवल है ना तब उसके मतलब उससे पंगा लेना। पहले इससे पंगा लो, बेसिक से पंगा लो, और बेसिक नहीं करेंगे और एडवांस की तरफ जाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, लॉस है टाइम, यू विल वेस्ट योर टाइम if you haven't good at basic. You should be, your fundamental should be clear, there should be no doubt, कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसको कि फंडामेंटल, बिना फंडामेंटल का तुम स्कोर बना सकते नहीं बन सकेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेम पैटर्न है, अब मैं रिपीट ये ऊपर की लाइन नहीं पढ़ने वाला, तुम पढ़ सकते। क्वेश्चन क्या है, एन ऑनररी डिग्री वाज कन्फर्ड ऑन द एक्टर फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सिनेमा। मतलब एक्टर को जो ऑनररी डिग्री जो मिली है तो उसका जो कंट्रीब्यूशन है रिगार्डिंग किसकी, कौन सी फील्ड में, सिनेमा के फील्ड में, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो ऑनररी, तो ये हॉनररी नहीं है, इसका यच साइलेंट है, ये जो है ना यच यहाँ का साइलेंट है, क्लियर, यच यहाँ का साइलेंट है, ऑनररी, तो यच यहाँ का साइलेंट है, इसीलिए क्या आएगा यहाँ पे, एन ऑनररी, एन कैपिटल लेना, एन ऑनररी डिग्री वाज कन्फर्म्ड। इज इट इजी, इज इट इजी, इट्स इजी, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है लेवल 1 का है, और जब तक बेसिक नहीं बनेगा ना तो कोई दौड़ने से मतलब दौड़ लगाने से कोई फायदा भी नहीं होगा आपको। बेसिक फंडामेंटल मस्ट बी क्लियर, कुछ उसमें मतलब सवाल ही मत पूछो, फंडामेंटल क्लियर ही होना चाहिए, और फंडामेंटल क्लियर करने के लिए लेवल 1 के क्वेश्चन चाहिए। और इसीलिए अपने आप ये जो प्लेटफॉर्म है ना अपना यूट्यूब का, तो इस पे फंडामेंटल लेवल 1 यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। इसलिए चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब लगा ही देना है, उसके बिगैर नहीं रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा उसका ऑप्शन नंबर बी वाला, चलो एन ऑनररी। नेक्स्ट, अगर रिपीट कभी कहाँ पे ऑनररी जो वर्ड्स दिखा ना आपको, तो आपको मैं 2 शब्द दूंगा, जैसे कि देखो ऑनररी, अब यहाँ पे मैंने ए दिया और यहाँ पे एन दिया, तो बताओ दोनों में से कौन सा लेंगे, एन ऑनररी, लेकिन मैंने 3 दिए तो बताओ द। तो अगर पर्टिकुलराइज केस होंगी तो द आएगा, अदरवाइज देयर इज नो स्कोप, गॉट इट। चलो सॉल्व द क्वेश्चन, रीड करो। डू यू हैव गुड रीजन फॉर योर अब्सेंस, मतलब तुम्हारे पास जो तुम अब्सेंट थे तो उसके लिए कोई आपके पास गुड रीज़न था क्या। आप कभी करते हैं क्या, मतलब एब्सेंट रहते हैं कि तुम, एटलीस्ट जितने मैं क्लास दे रहा हूँ मतलब इंग्लिश के रिगार्डिंग ग्रामर वोकैबुलरी सबके लिए प्रेजेंट रहो, सबके लिए प्रेजेंट रहो, दिमाग से रहो, और प्रेजेंस आपका जो प्रेजेंट ही है वो भी लगाते रहो। जितने भी है ना मतलब जो भी मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन तो वो आप अटेंड करना। क्वेश्चन पढ़ो, डू यू हैव, फिल इन द ब्लैंक, गुड रीजन फॉर योर एब्सेंस, बताओ, लगाओ आंसर लगाओ जल्दी से, इजी क्वेश्चन है बहुत इजी, चलो बताओ। डू यू हैव, अब ये गुड रीजन जो है ना, गुड रीजन, गुड क्या है यहाँ का, एडजेक्टिव है, तो आपको ये तो पता है ना कि कभी भी आर्टिकल जो है वो जो होता है वो नाउन के लिए आता है, लेकिन क्वालिफाई वो साउंड कैसा आ रहा है, और साउंड कौन सा दिखता है, वो नज़दीक का जो वर्ड होता है उसका दिखता है। तो गुड ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, जी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ क्या आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ ये आता है, क्योंकि पर्टिकुलराइज नहीं तो ये आएगा, अदरवाइज इफ देर इज अ पर्टिकुलराइज केस सो इन दैट सिचुएशन वी यूज द आर्टिकल। डू यू हैव एन गुड रीजन, आपके पास कोई गुड रीजन था क्या, क्लियर। रीजन क्या है, नाउन, एक रीजन, अगर यहाँ पे रीजन्स होता तो ये नहीं आता, फिर क्लियर ये नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे तो सिंगुलर काउंटेबल है ना, एक रीजन, दो रीजन, 3 रीजन, 4 5 6 7 कितने में बढ़ाओ आप, ठीक है। तो नाउन को क्वालिफाई किसने किया, एडजेक्टिव को, और एडजेक्टिव के सामने इमिडिएटली यहाँ पे क्या आएगा, आर्टिकल ए। डू यू हैव
डू यू हैव अ गुड रीजन फॉर योर absence? तो आंसर नंबर बनेगा अपना बी वाला, 2 नंबर का ऑप्शन, 2 नंबर का। क्लियर? क्लियर? गॉट इट? चलो नेक्स्ट। अच्छा, मैं आपको एक क्लियर कर दूं यहाँ पे, बेसिक भी मैं आपको मतलब हर क्वेश्चन के साथ जो डिस्कस कर रहा ना वो भी यहाँ पे मैं बताते चलो साथ साथ में। देखो यहाँ पे आपको एक पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव और उसके सामने एडजेक्टिव को क्वालिफाई एडवर्ब भी करता है, एडवर्ब। और एडवर्ब को क्वालिफाई अगर सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में नाउन है, फॉर एग्जांपल सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो नाउन को क्वालिफाई कौन करेगा? आर्टिकल करता है। लेकिन उसके सामने अगर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव करेगा, एडजेक्टिव के बाद आर्टिकल आएगा। लेकिन एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब होगा तो एडवर्ब के पहले कौन आएगा? फिर आर्टिकल। नहीं समझ में आया? चलो आंसर, उसका एक एग्जांपल ले लो। फिर मैंने ऐसा बोला, सी इज अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट। बताओ, इनमें आपको ढूंढना है पहले तो नाउन, नाउन है स्टूडेंट, स्टूडेंट को क्वालिफाई करने वाला स्मार्ट शब्द जो है, स्मार्ट, ये है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला ये जो शब्द है यहाँ पे एडवर्ब ऑफ डिग्री, तो ये हो गया एडवर्ब। और एडवर्ब को क्वालिफाई कौन कर रहा है? आर्टिकल। समझ में आया? ऊपर जो लिखा था बस उसको ही एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है, उसको ही एक्सप्लेन किया नीचे वाले में। क्लियर? तो ये ए आर्टिकल जो है, अ वेरी स्मार्ट स्टूडेंट, अ वेरी स्मार्ट, आर्टिकल तो स्टूडेंट के लिए आया है। अगर यहाँ से स्टूडेंट हटा दूंगा तो आर्टिकल भी चला जाएगा, आर्टिकल भी चला जाएगा। क्लियर? तो इसीलिए ये सेंटेंस में गुड एडजेक्टिव है और गुड का साउंड कॉन्सोनेंट है, इसीलिए आर्टिकल ये लिया। चलो नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बट वेरी इंपॉर्टेंट। इजी है, आंसर इजी है, लेकिन इसमें राज बहुत छुपा है, गहरा राज। क्लियर? बहुत गहरा राज है। दे विजिटेड विवेकानंद मेमोरियल रॉक इन कन्याकुमारी। बताओ, देखो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो रहते, विवेकानंद मेमोरियल रॉक जो है ना, ये कन्याकुमारी में जो वहाँ पे ये है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स। और हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स होते हैं उसके सामने आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? द। दे विजिटेड द विवेकानंद मेमोरियल रॉक इन कन्याकुमारी। आंसर इज सी। क्लियर? लेकिन यहाँ पे अगर बाकी भी जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं तो उसको भी आपको मतलब थोड़ा ओवरव्यू करना पड़ेगा, और वो मैं बेसिक में बताऊंगा। अभी फिलहाल मैं ज़्यादा लेक्चर को बहुत स्ट्रेच नहीं कराना चाहता हूँ। नेक्स्ट, डैश डैश फिल इन द ब्लैंक वाला सेंटेंस है। मैंगो विजय बॉट टुडे इज वेरी स्वीट, हाउ इट वाज? वेरी स्वीट। लुक, बहुत से मतलब लड़के होंगे, स्टूडेंट जो होंगे ना, उसको लगेगा अच्छा सर ये इजी है, इसमें अ आएगा, अ मैंगो विजय बॉट टुडे इज वेरी स्वीट। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि नहीं सर इसमें ये नहीं आएगा, यहाँ पे द आएगा, द मैंगो विजय बॉट टुडे इज वेरी स्वीट। तो पूछने जाएंगे ना क्यों नहीं आएगा ये और क्यों आएगा द, तो बोलेंगे कि ये है ना सर मैंगो जो विजय ने लाया था, मतलब वो विजय ने लाया था, पर्टिकुलराइज होगा है सर। तो इतना जो सेंटेंस है ना, इतना। क्लियर? तो इसके लिए दो नहीं आएगा, इसके लिए आर्टिकल द डेफिनेट नहीं बनेगी इस सिचुएशन, क्योंकि इस सेंटेंस में मैंगो है नाउन, और नाउन के बारे में डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन इज हियर। अ वेरी स्वीट, मैंगो कैसा है? वेरी स्वीट, और ये वेरी स्वीट के लिए यहाँ पे आर्टिकल द आया है। क्लियर? गॉट इट? इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन, मतलब ऐसा बेसिक भी क्वेश्चन फ्रेम हुआ ना, तो आपको पता होना चाहिए। सपोज मैंने ऐसा बोला, देखो अ मैंगो
विजय बॉट टुडे, नहीं तो इतना अ मैंगो विजय बॉट, या तो फिर थोड़ा सा क्या बोलेंगे आप, एक अलग ही सेंटेंस लेंगे ताकि आपको ये जो है ना, सो दैट आई कैन क्लियर यू। आई हैव, आई के बदले आप इधर विजय लेंगे, विजय हैव बॉट, चलो जैसा कि वैसे सेंटेंस रखेंगे, विजय बॉट बताओ आप यहाँ पे ए लेना है, बताओ आप, तुम्हारा सच में मतलब दिमाग का है ना पूरा, तुम्हारे को दिमाग लगाना पड़ेगा। ए लेंगे या एन लेना वाला, एन लेना है या फिर द लेना है, बताओ। चलो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया विजय बॉट एप्पल। अब यहाँ पे ऑब्वियसली ये तो नहीं आएगा, लेकिन एन तुम में से बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एन देंगे, ठीक है। लेकिन इसी सेंटेंस को मैंने अगर थोड़ा सा बढ़ाया और यहाँ पे लिखा विजय बॉट एन एप्पल टुडे, जैसे कि वैसे ऊपर वाले जैसा, इट्स वेरी स्वीट। आप बताओ, चलो आप सर बदलना पड़ेगा, अब यहाँ पे द लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये द जो है सर यहाँ पे वेरी स्वीट, ये एप्पल जो विजय ने लाया था आज वो कैसा है, वेरी स्वीट। क्योंकि जब भी सेंटेंस में नाउन के बारे में फर्दर डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन मिलेंगी ना, तो वहाँ पे केस कौन सी होती है, पर्टिकुलराइज केस होती है, और वैसे सिचुएशन में डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। गॉट इट? इज इट इजी? इट्स इजी, ओके। अगर रिगार्डिंग this concept, if you have still any doubt, you can watch all videos regarding articles। वहाँ पे सब जितना भी इसका मतलब जितना भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में जितना भी रिक्वायरमेंट नॉलेज है वो सब कुछ वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल ये जो सेशन है इसमें मैंने इतने मतलब जितने भी क्वेश्चन लिए हैं, तो क्वेश्चन के साथ मैंने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो रहती है ना, तो वो देने का भी मैंने यहाँ पे प्रयास किया है। तो इस जो भी सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए तो ये सब के सब लेवल 1 यानी बेसिक क्वेश्चन थे। इनमें से कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था कि जो बहुत डिफ़िकल्ट था। ऑल राइट, आज के लिए जो है हम यहीं पे रुकेंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in comment box, you can type if you have any question, otherwise you don't need to write or to type any comment, okay. But if you have any doubt, feel free and write in the comment box. Thank you so much.